बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3D केमिस्ट्री में आपको वेलकम कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइक लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिए थे इसके रूल्स वगैरह, अल्केन के नोमेनक्लेचर में कौन से रूल फॉलो होते हैं, सुफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्सेस क्या होती हैं और सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस, ये सब कुछ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उस लेक्चर को भी हमने लिंक ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं कि आपको स्ट्रक्चर दिया जाए तो आप उसका नाम कैसे लिखेंगे, या नाम कोई दिया जाए तो आप उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे इन केस ऑफ अल्केन्स फैमिली। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, आपने इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपने रूट सेलेक्ट करना होता है या लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। लाइक आप यूं चले जाएं, स्ट्रेट चले जाएं, लाइक दिस, आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। इस पॉसिबिलिटी में क्या देखें, 3 पे आप 1 2 यहाँ से नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों साइड से आपके पास 3 यही बन रहा है, आप यहाँ से नंबर कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 पे आपका इथाइल है और 3 पे ये इथाइल CH2 CH3 और 3 पे ही मिथाइल है। ठीक है, तो ब्रांचेस 3 पे आ रही हैं, इथाइल और मिथाइल। सपोज आप यहाँ से नीचे चले जाते हैं, नीचे वाली भी 5 आ रही है ना, ऐसे कुछ यूं, ये और ये था नीचे वाला। ठीक है, ये नीचे वाली चेन थी और इसकी ऊपर साइड पे क्या लगा हुआ है, इथाइल और मिथाइल लगे हुए हैं। कैसे आप देखें तो ये CH3 को शो कर रहा है और ये इथाइल को, लाइक दिस आप यूं कह लें। तो इधर भी मूव करें तो 1 2 और 3 पे इथाइल और मिथाइल है। आपकी अगर चेन ये वाली हो, रेड कलर वाली चेन हो, नीचे आ रही हो, ऐसे यूं नीचे आ रही हो, दिस ये वाली बन रही हो। ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, दोनों में 3 पे इथाइल और मिथाइल ही आ रहा है। ठीक है, लाइक दिस, ये आप अगर यूं जाए ना तो ये इथाइल इधर आ जाता है और ये मिथाइल, तो 3 पे इथाइल और मिथाइल अटैच है। तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो हमने स्टेट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, हमारी चेन कौन सी होगी, स्टेट वाली, ये वाली से हमने सेलेक्ट कर ली स्टेट। फिर क्या करना होता है, चेन सेलेक्ट होगी, नंबर करना होता है। तो नंबर वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिले। ठीक है, तो आप यहाँ से नंबर करेंगे तब इसको 3 मिलेगा, इस साइड से करेंगे तो 3। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, जहाँ से मर्जी करें। ठीक है, ये 1, फिर यहाँ ये 2, ये 3, ये 4 एंड देन 5। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर ली, नंबर कर लिए। फिर थर्ड रूल ये कहता है कि आप प्रीफिक्सेस लिखें, प्रीफिक्सेस किस पोजीशन पे अटैच है आप उनको लिखें और देन सुफिक्स वगैरह अटैच करके कंप्लीट नेम लिख दें। ठीक है, हम फिर प्रीफिक्सेस लिखते हैं। तो प्रीफिक्सेस हमारे क्या हैं, 3 पे इथाइल है, 3 पे इथाइल एंड 3 पे ही मिथाइल है आपका, 3 इथाइल 3 मिथाइल, ये इनके क्या हो गए, ये प्रीफिक्सेस हो गए आपके, मतलब 3 पे भी इथाइल है और 3 पे ही मिथाइल है। ठीक है, ये दोनों आपके प्रीफिक्स हो गए। अब आपका रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का है, रूट हमने देखना है। तो रूट 5 का है, तो 5 के लिए आप क्या यूज करते हैं, पेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रीफिक्सेस, रूट, मिथाइल इथाइल कैसे बने, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकला, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो रूट आपका 5 का पेंट, और सुफिक्स इन केस ऑफ अल्केन हम क्या यूज करते हैं, ANE। अल्केन के केस में आप सुफिक्स क्या यूज करते हैं, ANE। लाइक आप मूव करें, बात करें अल्कीन की, तो इसमें ENE आ जाएगा। अल्काइन में आप YNE यूज करेंगे। इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे ना अल्कीन की, तो उसमें हम पढ़ेंगे ENE वाला, और अल्काइन में हम YNE। तो आपके ये क्या हो गए, ये आपकी प्रीफिक्सेस होगी, ये आपका रूट हो गया, और देन आपका सुफिक्स। ठीक है, अब प्रीफिक्सेस में देखें तो इथाइल और मिथाइल की बात आ रही है, M और E। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस आ रही हो डिफरेंट पोजीशन पे, तो आप उनको नंबर एज इट इज उसी तरह करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन लिखने में आप पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहले E आएगा देन M आएगा, तो पहले आप E लिखेंगे देन M लिखेंगे। तो आइए हम इसका नाम लिखते हैं, लाइक दिस, यूँ मूव करते हैं ना। प्रीफिक्सेस पहले आती हैं, फिर आप रूट लिखते हैं, देन सुफिक्स। तो पहले प्रीफिक्सेस लिखें अल्फ़ाबेटिकली, तो पहले E आता है, तो हम इथाइल को पहले लिखते हैं 3 इथाइल, देन क्या होगा 3 मिथाइल, और नंबर और अल्फाबेट के दरमियान आपने पुट करनी होती है हाइफन, या आप इसको डैश कह लें, तो ये आपने पुट करनी होती है। ठीक है, 3 इथाइल, अब देन फिर 3 मिथाइल,
अल्फ़ाबेटिकली हमने लिखा है, ठीक है। पहले इथाइल का ई आता है ना, तो इसलिए हम फिर अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि जो वर्ड पहले आ रहा है हम उसको पहले लिखें। 3 इथाइल, 3 मिथाइल। नेक्स्ट क्या अटैच करना है इसके साथ? प्रीफिक्सेस, देन रूट। रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का है? 5 का, तो रूट क्या होगा? पेंट। ये दिस वे, ये आपका पेंट आ गया। एंड फाइनली आप इसका क्या अटैच कर देंगे? सुफिक्स, तो वो क्या होगा? ANE, दिस वन, सुफिक्स एन। तो ये आपका कंप्लीट नेम बन गया 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन आपका कंप्लीट नेम बन गया। आपने देखा कि कैसे सारी चीज़ें फॉलो हुई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो आइए देखिए, अब इसमें आपको सामने नज़र आ रहा है कि स्टेट चेन रूट बन रहा है, ठीक है। अब यूं जो है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 की बारी है, लेकिन स्टेट में ये कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है, तो हम स्टेट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। ये आपने स्टेट चेन सेलेक्ट कर ली। फिर देखा नंबरिंग करके, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 पे ये आ रही है। इधर से स्टार्ट करें तब भी 5 पे आ रही है। 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों साइड से 5 पे आ रही है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2, ये 3, ये कार्बन नंबर 4 एंड देन 5, ठीक है। 6 7 8 और 9 कार्बन का आपका क्या है? रूट है, ठीक है। अब 9 कार्बन का रूट है, पहले आपने रूट सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग भी कर दी। अब क्या करना होता है? थर्ड में आपने प्रीफिक्सेस आइडेंटिफाई करनी होती है। तो आपका 5 पे इथाइल लगा हुआ है, ठीक है। ये CH2 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो 5 पे आपका इथाइल है, तो आप 5 इथाइल लिखें। पहले आपने प्रीफिक्सेस लिखने होते हैं, ठीक है। 5 इथाइल, देन आपने क्या लिखना होता है? रूट। अब रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का है? हमने देखा 9 का, तो 9 के लिए हम क्या यूज करते हैं? NON, नोन, ठीक है। रूट नोन हो जाएगा हमारा। और देन सुफिक्स अटैच करेंगे एंड पे, तो आप उसको ANE लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट नेम हो गया क्या? 5 इथाइल नोनेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? 5 इथाइल नोनेन। और इसमें प्रीफिक्सेस क्या थी? प्रीफिक्सेस हमारे पास 5 इथाइल थी। नोन इसका क्या था? रूट था। और देन सुफिक्स क्या था? ANE, ठीक है। सुफिक्स ये था, ये आपका रूट था, नोन। और देन प्रीफिक्सेस क्या थी इसमें? 5 इथाइल। तो ये हमने इसका भी नाम कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करें, तो ये कुछ यूँ थी। आप इसका रूट सेलेक्ट कर लें। लाइक अब कुछ पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है, तो हम पहले स्टेट जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। स्टेट जाएँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। स्टेट में 9 बन रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ से नीचे आ जाएं तो ये 7 के बाद 8 बनता है, ठीक है। अगर यहाँ से फिर ऊपर चले जाए तो ये भी 9 का ही बन रहा है, और ये दोनों सेम है लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9 बनती है, और इसी तरह ये भी 9 बन रही है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी स्टेट की बन रही है, तो आप स्टेट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। चेन आपकी सिलेक्ट हो गई। अब हमने क्या करना है? चेन के ये आपकी चेन सेलेक्ट होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइक दिस। ये स्टेट चेन आपकी सिलेक्ट होगी। अब आपने क्या करना है? चेन भी सिलेक्ट कर ली, नंबर भी कर ली, तो आपने ब्रांचेस की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आप कह लें तो आपने वो आइडेंटिफाई करनी है। तो आइए हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देख लेते हैं। तो आपके 2 पे मिथाइल है, 7 पे मिथाइल है और 8 पे मिथाइल है, ठीक है। तो आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो अब देखें यहाँ पे 2 पे आ रहा है, इधर 3 पे भी मिथाइल है, ठीक है। इधर अब नंबरिंग हमने गलत कर दी, ये चीज़ आपने देखनी होती है, ठीक है। नंबरिंग आपको उस साइड से स्टार्ट करनी होती है जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन। आपने चेन तो सेलेक्ट कर ली, लेकिन नंबरिंग भी सही करके करनी होती है। तो वो चीज़ आपने देखनी है। कैसे? लाइक ये आपकी स्टेट चेन थी, तो नंबरिंग के लिए क्या रूल हमने पढ़ा था? नंबरिंग हमने वो वहाँ से फॉलो करनी है जहाँ से ब्रांचेस। अब पहली ब्रांच हमारी क्या आ रही है? सेम आ रही है, लाइक 1 2। इधर से भी स्टार्ट करेंगे 1 2, इधर से स्टार्ट करें तभी 1 और 2 पे आपकी पहली ब्रांच आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो यहाँ सिर्फ CH2 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिथाइल है, ठीक है। ये CH3 है। तो आपने ये रूल पढ़ा था कि आपने वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से आपका थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर दो सेम बन रहे हो, सेकंड पोजीशन पे आपकी दोनों सेम ब्रांचेज आ रही हो, तो आपने थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड मिथाइल है, तो उधर कोई नहीं है, तो आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें, ठीक है। ये चीज। अब ये आपका 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये आपको 9। तो इस तरह से आपने नंबरिंग कर दी। अब आपने आइडेंटिफाई करने हैं सब्स्टिट्यूएंट।
तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और 8 पे मिथाइल है। तो आप इसको यूँ लिखें 2, 3, 8 मिथाइल। अब कितने मिथाइल हैं? 1, 2, 3 है, तो ट्राई मिथाइल आप लिखना, ठीक है। 2, 3, 8 ट्राई मिथाइल। और आपने क्या अटैच कर देना है? 9 का रूट है तो आप उसके लिए क्या लिखते हैं? 9 के रूट के लिए नॉन, ठीक है। अभी हमने ये लास्ट एग्जांपल की ये वाली, तो इसमें 9 का रूट बना, तो इसके लिए हमने क्या अटैच किया था? नॉन, ठीक है। 2, 3, 8 ट्राई मिथाइल नॉन, और सुफिक्स क्या आ जाएगा इसका? ANE। तो ये आपने इसका कंप्लीट नेम लिख दिया, 2, 3, 8 ट्राई मिथाइल नोनेन। तो दिस इज कंप्लीट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपने इसका कंप्लीट नाम देखा। आपने इसमें ये चीज़ सीखी कि आपके पास अगर सेकंड पॉइंट पे दोनों साइड पे सेम ब्रांचेस अटैच हों, तो आपने थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। लाइक हमने पहले जो रेंडमली नंबरिंग की थी तो वो गलत बन रही थी, ठीक है, हम रॉन्ग थे उस वक्त। अब लेकिन राइट कैसे हुए? हमने वो रूल अपने माइंड में याद किया कि नहीं, हम जब थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की तरफ मूव किए तो इस साइड पे कोई ब्रांचेस नहीं है, लेकिन इस साइड पे एक मिथाइल ग्रुप ही अटैच है। तो वो फिर रूल हमारे माइंड में एकदम से क्लिक कर गया कि आपने फिर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो आपके पास एक स्ट्रेट चेन गिवन है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, चेन आपकी सिलेक्ट हुई हुई है, जस्ट एक ही चेन है, तो आपने जस्ट नंबर करना है और नाम लिखना है। इसमें आपकी प्रीफिक्सेस नहीं आ रही, तो आप इसको जस्ट एज इट इज लिख लेंगे। 3, 4, 5 एंड 6 दोनों साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 8। आप इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है तो आप इसका रूट लिखेंगे और सुफिक्स अटैच कर देंगे। ये आपका 8 मेंबर का चेन बन रहा है। आप इस साइड से भी स्टार्ट कर, इस साइड से 8 मेंबर की चेन बन रही है, प्रीफिक्सेस नहीं है, तो एज इट इज आपने फिर क्या करना है? पहले रूट लिखना है। तो रूट 8 का है तो आपने इसके लिए ऑक्ट, और सुफिक्स क्या अटैच कर देना है? सुफिक्स आपके पास क्या है? ANE, ठीक है। सुफिक्स आपका ANE है, तो ये आपका सिंपल ऑक्टेन एक नाम बन गया, ठीक है। आपके पास कोई ब्रांच नहीं थी तो आपने जस्ट पहले रूट लिखा और देन उसके साथ सुफिक्स अटैच कर दिया। तो इस तरह से आप इसकी नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास न्यू टाइप है कि आपने नाम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है। ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू है, क्योंकि आपने पहले तो जस्ट स्ट्रक्चर से नाम लिखे हैं, तो आप इस चीज़ को भी देखें तो ये कैसे होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या फॉलो करना होता है? रूट को, देन ब्रांचेस अटैच करनी होती है। लाइक हम एग्जांपल करें तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हम हमारे पास गिवन है, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो हमने पहले क्या करना होता है? रूट को देखना होता है। अब रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का है? 4 का। आप सिंपल 4 कार्बन लिखें, ठीक है। लाइक 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। आपने 4 कार्बन लिख दी। अब वो क्या कह रहा है जी? 2। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करें, ठीक है। CH3 इधर भी आ जाएगा और CH3 इधर भी, ठीक है। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन है तो आप 2 वाली कार्बन को चेक करें, दोनों साइड से मूव करें तो आप किसी भी साइड पे 2 मिथाइल लगा सकते हैं, ठीक है। पहले आपने रूट लिखना होता है, 4 कार्बन का रूट आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या? प्रीफिक्सेस अटैच करनी होती है 2 पोजीशन पे, क्योंकि ये यहाँ 2 पे है तो आप यहाँ पे 2 पे अटैच कर दें। तो आप 2 पे मिथाइल लगा देते हैं। अब बाद में जो चीज़ें रह गई हैं उसको सेटिस्फाई कर लेना है, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो चौथा इसके साथ हाइड्रोजन प्ले होगा, ठीक है। हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा। अब यहाँ 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो बाकी 2 हाइड्रोजन ही होंगे, ठीक है। वैलेंसी सेटिस्फाई। तो ये आपने कंप्लीट नेम लिख लिया। किया गया आपने, देखें रूट देखना होता है कितने नंबर ऑफ कार्बन का रूट है, तो आप रूट लिख दें एज इट इज। देन फिर आप प्रीफिक्स अटैच करें और बाद में वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह इसका नाम लिखें तो इसमें क्या है? ऑक्टेन है, ठीक है। ऑक्टेन इसका रूट है 3,4 डाईथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। तो ये नाम आप कैसे लिखेंगे? तो आइए हम देखते हैं। पहले आपने क्या करना होता है, इसके लिए नाम आपको आ जाए तो पहले आपने ऑक्टेन है तो आपने रूट ड्रा करना है 8 कार्बन का रूट, ठीक है। सिंगल सैचुरेटेड सुफिक्स अल्केन यूज होगा क्योंकि सैचुरेटेड सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। तो पहले आपने 8 का रूट ड्रा करना है, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 कार्बन का आपका रूट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब नेक्स्ट क्या करना होता है? आपने ब्रांचेस अटैच करनी होती हैं, ठीक है। पहले रूट अटैच करना है, आपने रूट लगाना है, ठीक है, बनाना है जितने नंबर ऑफ कार्बन का हो। फिर आपने
क्या करना होता है, ब्रांचेस अटैच करनी है आपकी। अब आप ब्रांचेस लगा दें, पहले क्या 3-4 पे डाईथाइल है, तो आप सपोज यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, 1 2, ये आपका 3 पोजीशन, और ये आपका 4 पोजीशन, और ये 5, देन 6, देन 7, देन 8, ठीक है। अब आपके क्या क्या ब्रांचेस अटैच हैं, 3-4 पे डाईथाइल, 3-4 पे है ना, तो आप 3-4 पे डाईथाइल लगा दें। लाइक ये 3 पे आपका एक इथाइल, और यहाँ 4 पे आपके ये दूसरा इथाइल, ठीक है। अब 2 पे क्या है, मिथाइल, तो आप सिंपल 2 पे मिथाइल लगा दें। तो अब ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया लाइक दिस। ये आपका स्ट्रक्चर है 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यूं आपका ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है 3 पे, और यहाँ 4 पे आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस। और ये आपका 2 पे मिथाइल है। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया 2 मिथाइल 3-4 डाईथाइल 2 मिथाइल ओक्टेन। ये आपका इस तरह से आपने पहले क्या करना होता है, रूट ड्रा करना होता है, फिर ब्रांचेस जहां जहां ब्रांचेस लगी हुई हैं उसको ब्रांचेस लगा दे, तो आपका स्ट्रक्चर बन जाता है नाम से, कि आपने नेम से कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो एज इट इज कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, तो इसमें आपको फर्दर क्लियर होगा। 4 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। 7 हेप्टेन, 7 का रूट होता है, आप 7 रूट ड्रा करें सबसे पहले, ठीक है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये CH3 ये सेंटर में CH2 शो हो रहा है, ठीक है, CH3 CH2 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 और देन CH3। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 का रूट बन गया, ठीक है, सबसे पहले रूट। देन आपने क्या करना होता है, प्रीफिक्सेस लगानी होती है। तो प्रीफिक्सेस में आपका 4 पे इथाइल है, तो आप यहाँ से सपोज नंबरिंग किसी साइड से भी कर लें, 1 2 3 4, ये 4 पे आपका क्या इथाइल है, तो आपने सिंपल 4 पे इथाइल प्लेस कर दिया, ठीक है, CH2 CH3। 4 पे इथाइल आ गया, आप 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है, तो आप सिंपल 2 3 पे डाई मिथाइल लगा दें, ये 2 और ये 3। तो ये आपका 4 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल हेप्टेन का स्ट्रक्चर, नेम से ऐसे स्ट्रक्चर आपने इसका ड्रा कर लिया, ठीक है। तो होप सो आज का लेक्चर आपका समझ आ गई होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको नेमिंग में प्रॉब्लम्स हैं, कहीं भी मसला है आपको, तो आप क्वेश्चन करें, कमेंट्स बॉक्स में पूछें। प्रैक्टिस से आएगा, नोमेनक्लेचर जस्ट प्रैक्टिस से आता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना खुद से मॉलिक्यूल्स को रैंडमली ड्रा करें, उसका नाम लिखेंगे या फिर नाम लिख के स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, तो आपको तब आएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर आता ही प्रैक्टिस से है। लाइक मैथ की बात करें, ठीक है, जिस तरह आपका मैथ का सब्जेक्ट होता है, तो आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप जस्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको हल कर देते हैं, ठीक है। समटाइम आपका माइंड ऑफ भी होता है, तो आप उसको हल करते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हुई होती है। तो इसी तरह नोमेनक्लेचर भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो ये था बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, यहाँ ये कंप्लीट होता है, ठीक है। पहले हमने इसके रूल्स पढ़े और आज हमने इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर ली कि कैसे हमने स्ट्रक्चर से नाम लिखना है और नाम से कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो ये था अल्केन का नोमेनक्लेचर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्कीन्स स्टार्ट करेंगे, एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो उसके भी कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, फिर हम उसके एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो होप सो आपको समझ आई होगी, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ लें, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।